यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने ज्ञान दिया, ज्ञान कि चाहे कहीं बैठे हो, बात यहाँ पर मन की है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बात यहाँ पर मन की है। यहाँ बैठे हो, बहुत बार ये पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। कोई दुकान पे बैठा है, ध्यान उसका सत्संग में है, ध्यान उसका वाहिगुरु में है, तो वो सत्संग में बैठा है। कोई यहाँ बैठा है, ध्यान उसका बाहर है, तो वो बाहर बैठा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई यहाँ बैठा भी, कान यहाँ होते हुए सुन नहीं रहा। आज का शब्द क्या है? दुख रोग संताप उतरे सुनी, सुनी जिसने सुना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। पिछले 40 में लगातार ये पहलू आया था, ये पॉइंट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि जब हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, आवाज़ कान में पड़ रही है, पर हमारा ध्यान कहीं हो रहा है तो सुन नहीं रहे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक सुरत और कान में जा रही आवाज़ एक नहीं हो जाती, बात नहीं बनेगी। दुख रोग संताप उतरे, तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे रोग दूर हो जाएंगे, तेरे संताप खत्म हो जाएंगे। पर अगर तू सुन हम रोज रहे, हमारे दुख नहीं दूर हो रहे, हमारे रोग नहीं दूर हो रहे, क्योंकि हम सुन नहीं रहे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनी सच्ची बाणी। सच्ची बाणी कहा है? अकाल पुरुष की सिर्फ कोई केवल सच्चा कहा है, बाकी जितनी भी बातें हैं दुनियावी सब झूठी हैं। किसी की भी तारीफ कर लो झूठी है, एक ही तारीफ सच्ची है, उस निरंकार की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उस्तत उसकी वडियाई वही सच्ची है। सुनी सच्ची बाणी उसे कहा है। हम रोज उस्तत सुनते हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु क्या है? उसके उस्तत सुनते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सुन ले, मन शामिल हो सुनने में, बात बन जाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने बहुत विशेष पहलू पर यहाँ पर रोशनी डाली है। और गुरु नानक पातशाह ने वाणी उच्चारण की है ना, श्री जपजी साहिब जी की 4 पौड़ियाँ हैं सुनने की। 4 पौड़ियाँ सुनिए। सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिए, तरत तवल आकाश। इनके गहरे भाव पता है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई ध्यान से सुन ले, केवल ध्यान से सिद्ध बन सकता है, पीर की अवस्था पा सकता है, नाथ की अवस्था पा सकता है, कोई ध्यान से सुन ले। सुनिए, तरत तवल आकाश, धरती की सारी सोजी, आकाश की सारी सोजी ज्ञान, पाताल का सारा ज्ञान उसे हासिल हो सकता है, कोई ध्यान से सुन ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक एक पंक्ति के इतने गहरे अर्थ हैं, इतनी बड़ी वडियाई है सुनने की, कोई सुन ले बस। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक दवाई भीतर नहीं जाती, ध्यान से समझना, रोग ठीक नहीं होते जब तक दवाई बीच में ना जाए। रोग नहीं ठीक हो सकते जब तक बाणी अंदर नहीं जाएगी। तुर की बाणी आई, तेनी सगली चिंत मिटाई। आई मतलब भीतर आई, हमारे तो यहीं से आती है, यहीं से निकल जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अनद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं। असली आनंद क्या कहते हैं मैं बताता हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आनंद सुनो वड भागी हो। असली आनंद क्या है? बड़े भागों वाला कौन है? सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं जिसके। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव उसका कोई मनोरथ रहता नहीं, कोई इच्छा नहीं रहती, इच्छाओं से परे चला जाता है। कौन? पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। प्रभु को पा लेता है, जितनी भी चिंताएं उसके जीवन की खत्म हो जाती हैं, ये सारे गुण आ जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। किसे मिल जाता है? दुख रोग संताप उतरे सुनी, जो वाणी को मन लगा के सुनता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब प्रभु की उस्तत हो रही हो, कहीं भी हो रही हो, उसकी उस्तत हो रही हो, उसे अगर ध्यान से सुन ले तो ये सारे इच्छाएं, सब कुछ जो इस शब्द में कहा गया है, वो उसके साथ घटित हो जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छाओं से परे प्रभु मिल जाता है और बचा क्या? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे दुख सारे रोग सारे संताप खत्म। सुनी सच्ची बात। संत साजन पहे सरचे पूरे गुरते जाने। संत साजन बन जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक संत को मिलने के लिए तरसते, सारे संसार के संत मित्र बन जाते हैं। कैसे? सुनी सच्ची बाणी, कोई ध्यान लगा के सुन ले। इस पॉइंट को बड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। पहले आवाज भीतर जाती है, अंदर उतरती है। बार बार जब मन सुर शब्द की नाद भीतर जाता है, बार बार ध्वनि से टकराता है, सुरत जब जुड़ जाती है, तो वहीं से अनहद नाद फिर प्रकट होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब वो होता है तब भीतर से आवाज़ चलती है,
जो चल रही है पर हमें सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि हमारा मन शोर करके बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन वाणी सुनी मन लगाकर, शब्द सुरत से जुड़ गई, भीतर से जो आवाज़ चल रही है वो उसमें सुरत जुड़ गई, इसे कहा है सुनी सच्ची वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुरुआत यहीं से होगी जो हम सुनेंगे, पर एंड वहाँ पे होगा जब भीतर से वही सुनाई देना शुरू हो जाएगा। फिर आदमी चुप कर जाता है, फिर रचना नहीं बोलती है, भीतर से मन बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनते पुनीत, कहते पवित्र। कहते कहने वाले तो पवित्र है ही, सुनने वाले का दर्जा कहने वाले से 3 गुना ऊपर दिया है। पवित्र 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 3 बार कहो तो पुनीत होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी भी कहते हैं ना, पवित्र 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 पुनीत, नाम जपे नानक माने प्रीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते सुनते पुनीत, कहते पवित्र। सुनने वाला 3 गुना ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि सुनने में कंसंट्रेशन चाहिए। दास ने पहले भी ये पॉइंट कहा था, जो ध्यान से वाणी को सुन ले, शब्द को सुन ले, अपने आप उस पर विचार चलेगा ही चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब चलेगा, सतगुरु रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे। अनहद नाद भीतर से शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आखिरी अवस्था है, नाद भीतर भेजना है। नाद कहते हैं आवाज़ को, हमें रोज भेजना है। नाम जपते हुए भीतर जाए, सुरत जुड़ी हो शब्द से। शब्द जब टकरा गया, वो नाद जब भीतर वाला शुरू हो गया, जो है हमें सुनाई नहीं दे रहा, मन एकाग्रचित हो गया, तो वाजे अनहद तूरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ना, कईयों को अन्य शब्द सुनाई देना शुरू हो जाता है, वो रस में डूब जाते हैं। ये अवस्थाएं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्थाएं ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठ के हासिल करते कई सालों तक, या कह लो कि पता नहीं जन्मों तक लग जाती है। और गुरुमुख सत्संगत में बैठकर ये अवस्था को बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फ़र्क है सत्संगत का। दास इसलिए ये बात कह सकते हैं, ऐसे ऐसे गुरसिखों के दास को संगत हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दर्शन किए हैं जिनके साथ ये घटित हो चुका है। उसका एक ही कारण, ध्यान से सुनना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक कला है, ये एक अभ्यास है, जो रोज अमृत वेले उठकर नाम जपते हैं, जब नित्यनेम करते हैं, अकेले बैठ के वाहिगुरु शब्द का जाप करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, जबान थक जाएगी, मन में चलेगा। ये सारी चीज़ें पिछले 40 में दास समझा चुका है डिटेल में। पर मेन पॉइंट एक ही समझ लो, जब भी सुनो पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनो, एक एक शब्द भीतर उतरे, तब ये सब घटित होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सोचो ना, कितनी बड़ी बात है। एक सुखमनी साहब जी का पाठ पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है। पूरा ध्यान से कोई विरला ही सुन पाएगा, पर कोई ध्यान से सुन ले तो चमत्कार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना ध्यान के सुनने वालों के साथ भी इतने चमत्कार घटित होते हैं। दास ने पहले भी घटना सुनाई थी। दास महापुरुषों के साथ बैठा था, सर्दी का समय था, अमृतसर साहब की घटना है, किसी के घर में अचानक उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा शूट अप हो गया। तो डॉक्टर को बुलाया गया, इमरजेंसी में इंजेक्शन लेके आया। कहने लगा अभी रात के बजे थे 11-12, कहने लगे भी इंजेक्शन लगा ले तो आप सो जाओ, ठीक हो जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे सबको भी, इस डॉक्टर को बाहर निकालो, हमें अमृत वेले सुला नहीं आया ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे महापुरुष इतना ज़्यादा बीपी शूट अप है, कहीं नुकसान हो जाएगा, कोई आँख पे असर कर जाएगा, कहीं पे असर कर जाएगा, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है। सर्दियों में अक्सर बीपी बढ़ जाता है, और महापुरुषों का पता नहीं किस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो महापुरुष कहने लगे, सारी संगत बैठी थी, समझो 60-70-100 लोग बैठे होंगे, बड़ा कमरा था, किसी अमीर आदमी का घर था, दास भी साथ में था। कहने लगे आपको आज एक मैं गुरबाणी की ताकत दिखाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे सारी संगत मिलकर एक सुखमनी साहब जी का पाठ करो, मेरा डॉक्टर साहब बीपी चेक करो। डॉक्टर ने बीपी चेक किया, कहले आप भी बैठ जाओ। डॉक्टर को भी बिठा दिया, इंजेक्शन नहीं लगाया नींद का, अमृत वेले का समय। और श्री सुखमनी साहब जी का पूरा पाठ सुना, संगत ने किया, महापुरुष ने सुना। अब कहने लगे अब बीपी चेक करो, बीपी बिल्कुल नॉर्मल था। महापुरुष कहने लगे ये है वाणी की ताकत, पूरा ध्यान लगा के नहीं भी सुन सकता कोई, तो भी वो अपना असर कर जाती है। अगर कोई ध्यान लगा ले, बाबा महा हरनाम सिंह जी, कोई आता था ना बड़ी से बड़ी बीमारी लेकर आता था, सामने बिठाकर उसे स्नान कराकर पाठ सुनाते थे। या तो उसे सुनते थे या तो सुनाते थे, कभी 50, कभी 20, कभी 30 पाठ
जैसे उनकी इच्छा। ऐसा नहीं कि ठीक है थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, ठीक करके भेजते थे। और किसी ने पूछा इतने पाठ क्यों सुना रहे हो, कहते क्योंकि उसका पूरा ध्यान नहीं था, वो पाठ में गिनता ही नहीं। यार जो बोलिए धन गुरु नानक। अपना मन उस आदमी के मन से जोड़कर सुनते थे, करते थे कि वो सुन रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं सुन रहा उसको नहीं गिनते थे। और जब तक एक पूरा पाठ उसका पूरा सुरती से वो सुन न ले तब तक वो करते रहते थे। और जब वो एक हो जाता था उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी। वो भी सुखमनी साहब जी नहीं, श्री जपजी साहब जी। यार जो बोलिए धन गुरु नानक। 15-20 मिनट का पाठ, क्योंकि हमारी सूरत तो 1 मिनट में नहीं जुड़ती। आप अभ्यास करके देख लो। क्या है ना, ये चीज़ें आपको पता नहीं होती क्योंकि कभी विचार नहीं किया। अभी घर जाओगे ना, अकेले बैठ के एक चौपाई साहब जी का पाठ करके दिखा दो मन जुड़ के, कि ध्यान कहीं ना आ जाए। 50 बार जाएगा ध्यान। अभ्यास करके देखो, हम कहाँ खड़े पता चल जाएगा। यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक श्री जपजी साहब जी का पाठ पूरा ध्यान से सुन लिया, पूरी बीमारी ठीक हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक चित जय एक छिन्न ध्यायो, वाणी तो यहाँ तक कह रही है, एक क्षण भी तूने अगर ध्यान लगा के सुन लिया, काल फास के बीच ना आयो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम रोज चौपाई साहब जी पढ़ते, क्या कहते हैं, अड़िल सुने गूंग जो याय सो रसना, सुने मूड चितला चतुरता, दुख दर्द भाव, ना उसे दुख रहेगा ना दर्द रहेगा किसी प्रकार का, ना भय रहेगा किसे हो जो या की एक बार। हम रोज पढ़ते हैं। यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार कोई चौपाई साहब जी का पाठ कर लेना, दुख रहेगा ना दर्द रहेगा ना डर रहेगा। हम रोज करते हैं, क्यों नहीं हो रहा? सुनते कहाँ है? यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जबान बोल भी रही है, कान नहीं सुन रहे होते। और कान अगर सुन ले, कान सुनने का मतलब है ध्यान उसमें हो, एक एक अक्षर गुजरे वहां से, बात बन जाएगी। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, कितने प्यारा ज्ञान दे रहे हैं। ये श्रवणो मेरे हो, कानों को कहा है, श्रवण कहते कान को। ये श्रवणो मेरे हो साचा सुनने नो पठाए, तुझे भेजा ही जगत में सच सुनने के लिए था। सच का है वाणी को। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। इस संसार में केवल उस परमात्मा की सिफ्त सलाह ही सच है, उसका नाम ही सच है। आखिर में मरता तो आदमी क्या कहते हैं? राम नाम। बस एक ही चीज सच है, राम का नाम। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। अब वो जो जा रहा है मरने के बाद उसे कह रहे हैं राम नाम सत्य। जीते जी अगर समझ जाता। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। ये जीते जी समझने वाली बात है। ठीक है, वो तो चला गया, फिर भी उसके पास में राम राम होगा, उसका भला होगा ही होगा। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर कोई जीते जी इस पॉइंट को समझ ले कि सच केवल एक है, राम का नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है इस जबान से, इसलिए दास कहते हैं जुड़ो तो केवल परमात्मा से, किसी इंसान से नहीं। इस बाबा नंद सिंह जी का वचन है, इस जबान से परमात्मा को छोड़ के किसी की भी उस्तत करके देख लो। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट कोई समझता नहीं, समझ जाए तो चुप कर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस जबान से परमात्मा को छोड़ के कोई सी की भी सिफ्त कर लो, उस्तत कर लो, तारीफ कर लो, मरने से पहले उसी जबान से उसकी निंदा जरूर करोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सच वो एक है, हर एक में अवगुण होते हैं। आज हमें पता नहीं, कल दिख जाएंगे, बुराई करनी शुरू कर देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुलन अंदर सबको अपुल गुरु करता। सब गलतियां करने वाले में से हैं, एक वही है जो गलती नहीं करता। यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब गलतियों के पुतले हैं। आज गलती नहीं हो रही, कल हो जाएगी। फिर वही लोग जो प्यार करते हैं वो गालियां देना शुरू कर देते हैं। यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए इस जबान से सच एक ही है, उस परमात्मा का नाम, सिर्फ उसकी उस्तत करो, बाकी सबको हाँ अच्छे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की मेहर है तो वो अच्छा है, गुरु की नजर हट गई तो वही बुरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ए श्रवणो मेरे हो साचा सुननो पड़ा, तुझे जगत में भेजा ही सच सुनने के लिए। फिर आगे क्या है, कहा है साचा सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। यहाँ पे मन नहीं कहा, शरीर का इस्तेमाल कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर लाए, शरीर को लगा इसमें, बैठ। कान शरीर है ना, कान मन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर का हिस्सा है ना, मांस है ये, इसका इस्तेमाल कर। शरीर लाए सुनो सतबानी। अब सुने कौन? कान तो सिर्फ आवाज अंदर भेजने का जरिया है, सुनने वाला मन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कान केवल एक साधन है, शरीर साधन है आवाज को भीतर पहुंचाने का। जिसको सुनाना है वो है मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन ये आवाज और मन एक हो गए तब चमत्कार होने शुरू होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साचा सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी। जित सुनी, जिसे सुनने से क्या होगा? तेरा मन, खाली मन भी हरा नहीं हो जाएगा, तेरा तन भी हरा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हरा किसे कहते हैं? निरोगी काया। कोई रोग नहीं रहेगा तन में अगर तू ध्यान से सुनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समानी। तेरी रसना रस में डूब जाएगी, नाम के रस में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर तू ध्यान से सुनेगा, तेरी रसना को जपने का भी रस आना शुरू हो जाएगा, अगर तू ध्यान से सुनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनी सच्ची वाणी, सच अलग विढानी, ताकि गत कहीं ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वो, साचा सुनने नो पठाए। जिसकी गति कहीं नहीं जा सकती, सच अलग विढानी, ताकि गत कहीं ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम तेरे भीतर जाएगा, तेरी काया पवित्र हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरा मन पवित्र हो जाएगा। साचा सुनने नो पठाए, तुझे सच सुनने के लिए भेजा है गुरु अमरदास जी, तीसरे गुरु नानक। विशेषता बता रहे हैं फिर से सुनने की, बड़ी ध्यान से सुनना। हर कथा तू सुन रे मन, सुनते तो कान है, या मन को कहे सुन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो आवाज़ भीतर जा रही है, कथा, हर की कथा जो हम रोज सुनते हैं, प्रभु के गुण कथा सुनते हैं ना रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या होगा ये कथा से, गुरु अमरदास जी बता रहे हैं। हर कथा तू सुन रे मन, शब्द मन वसाए। कथा सुन, पर शब्द को मन में बसा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। ये कैसे होगा? कथा भी सुन रहे हैं, शब्द भी चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभ्यास से, जो रोज नित्यनेम करते हैं, गुरु की ऐसी कृपा विशेष हो जाती है अमृतले उठने से, कि भीतर वाहिगुरु की धुनी शुरू हो जाती है। चाहे बातें भी कर रहे हो तो भी बंद नहीं होती, ये तो कथा सुन रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। शब्द भीतर बस जाता है, शब्द को मन में बसाकर कथा सुन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर कथा तू सुन रे मन, शब्द मन वसा। क्या होगा? ए मत तेरी थिर रहे, ता भरम बिचो जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी मत स्थिर हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, स्थिर मत। फिर तुझे कोई भटका नहीं पाएगा, ऐसे कर ले वैसा कर ले। तेरा विश्वास गुरु पे कायम हो जाएगा। स्थिर मत कैसे कहते हैं? स्थिर। अब ये डोलती नहीं, कोई दुख आ गया डोल नहीं जाएगी, कोई मुश्किल आ गई तो अपने प्रभु को छोड़कर कहीं और नहीं चली जाएगी। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास होगा इससे अपने प्रभु पर, ये फल मिलेगा। अगर शब्द को हृदय में बसा के कथा सुनेगा, तेरी मत स्थिर हो जाएगी। एक बार तू सही रास्ते पे चल पड़ा, अब तुझे कोई कितना भी कहे तू शराब नहीं पिएगा। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो मत स्थिर हो गई। फिर क्या होगा? तब भरम विच हो जाए, तेरे भीतर जितने भी भरम है वो खत्म हो जाएंगे। भरम क्या है? डर। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, बिल्ली काट रास्ता काट के तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा। ये भरम है, ये डर है, जो डर डर के हम जी रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं सिंपल सा एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। 4 लोगों के हाथ में चाकू हो, आपके हाथ में रिवॉल्वर हो, आप डरोगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? आपके पास उससे बड़ी ताकत है। नाम वो चीज़ है, अगर आपको एक बार प्राप्त हो गई, किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सवाल ही नहीं उठता किसी भरम से आप डर जाओ। मुस्कुराओगे, हंसोगे, डरोगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो कहता हूँ धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें ऐसा ज्ञान दे दिया है कि डर होता क्या पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, गुरु नानक पातशाह ने ऐसी ऐसी ऐसा भर दिया है भीतर, उनकी कृपा सदका। डर नाम की चीज़ नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने नाम को पा लिया है, जो जपते हैं, चाहे वो आप क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अमृतले उठते हैं, नाम जपते हैं, उनसे पूछ के देखो जिनका पक्का नियम है, उन्हें नहीं लगता डर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਨੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਡੀਕ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਟਪਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੀਭਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਚਾ ਸੁਨਨ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ, ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਹਾਰਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੁੱਧੀ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਲਾਵਣ। ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਾਂਗ ਬਸੂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਕਾਂਗ ਬਸੂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਛੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਾਨ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਲ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਲ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਸੁਣਨਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁੰਝ ਗਏ, ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਮਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ। ਜੀਭਾਂ ਬੋਲੇ, ਕਾਨ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ।
ਜਦ ਤੀਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾਦ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਸ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦੌੜ ਕੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵੀ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਰਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਨਰਮ, ਓਨਾ ਰੱਬ ਨੇੜੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਅੰਦਰਲੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਜੋਗ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।